महत वाङ्मय में कहा गया है, तत्थ वेगे महावन्ये या महापन्ने इमं पट्ठमुदाहरे। हमारी दुनिया में अनेक प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पैदा तो सारे बच्चे ही होते हैं। किसी किसी जगह किसी गांव में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो आगे जाकर महान व्यक्ति के रूप में उभर जाते हैं। बच्चे ही पैदा होते हैं। एक बार कोई एक जिले में यह अन्वेषण शुरू हुआ, एक काल्पनिक बात मान सकते हैं कि हमारे ज़िले में महान लोग कौन कौन हुए, तो सबका कलेक्शन करना है किस ज़िले में कौन कौन महापुरुष हुए हैं। तो काम सौंपा गया, सब जिलाधीश अपनी टीम से ये निगाह करवाएं किस ज़िले में किस गांव में पिछली 2-3 शताब्दियों में कौन कौन महापुरुष हुए, उनका पूरा कलेक्शन किया जाए। तो एक ज़िले में जिलाधीश के पास ये सूचना आई कि आपके ज़िले में जो महापुरुष पैदा हुए हैं, कौन से गांव में कब, उनके जीवन का थोड़ा वृत्त हमें भेजिए, एक कलेक्शन रूप में कोई ग्रंथ तैयार करें। तो वह जिलाधीश खुद अपने कुछ साथियों के साथ गांव-गांव जा रहा था कि जो बूढ़े लोग हैं, बडेरे, उनसे पूछे कि आपने कोई सुना हो आपके पिताजी से, दादाजी से कोई आपके गांव में बड़े आदमी हुए तो उनका नाम कुछ जानकारी दो। एक छोटे गांव में वे जिलाधीश गए तो गांव के लोगों को एक मीटिंग की, इकट्ठा किया। लोगों ने कहा, सा आप क्यों आए हैं, क्या कोई काम हो तो बताओ। कभी हमें कुछ बात जानकारी के लिए करनी है। कहा, बोलिए क्या जानकारी लेनी है। तो गांव के बुजुर्ग 90 वर्ष के, 92 वर्ष के, ऐसे कई लोग बुलाए गए, सब बूढ़े बडेरे लोग आओ, उनसे खास बात करनी है। तो 92, 93, 95, 85 बडेरे लोग इकट्ठा हुए। तो वो जिलाधीश बोले, सा हम कलेक्शन कर रहे हैं कि गांव में कोई बड़े आदमी हुए हो, तो क्या आपके गांव में कोई बड़े आदमी पैदा हुए हैं क्या, हमें हो तो जानकारी दो ना। एक बुजुर्ग आदमी, बहुत भला आदमी था, वह बोला, सा नहीं सा, हमारे गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सब बच्चे ही पैदा होते हैं। बात बड़ा सही जवाब, एक दृष्टि सही जवाब दिया कि हमारे गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो सब छोटे बच्चे ही पैदा होते हैं, बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। बहुत सही जवाब दे दिया एक संदर्भ में कि पैदा छोटा ही होता है, बड़ा कोई पैदा नहीं होता। परंतु छोटा है, उसके भीतर बड़े आदमी के मूल बीज हो सकते हैं और वे कभी उभर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज 15वां दिन महाप्रयाण दिवस के रूप में है। आज से ठीक 14 वर्ष पूर्व आज के दिन वैशाख कृष्णा एकादशी को दोपहर में उन्होंने अंतिम श्वास सरदार शहर में, जो चूरू जिले का एक कस्बा टाउन है, वहाँ वो गोठी परिवार की जो हवेली है, वहाँ एक कमरा है, उस कमरे में उन्होंने अंतिम श्वास आज के दिन लिया था। शास्त्र में जो शब्द है महावन्य या महापन्ने, महाप्रज्ञ शब्द मानो शास्त्रीय शब्द है, कोई आधुनिक चालू ऐसा नहीं, पुराना प्राचीन शब्द है, शास्त्रीय शब्द है महाप्रज्ञ। इस शास्त्रीय शब्द का उपयोग आचार्य श्री तुलसी ने कर लिया। शब्द तो 1000 से ज़्यादा वर्षों से हमारे आगम में रहा ही होगा, उसका उपयोग आचार्य श्री तुलसी ने कर लिया। उपयोग इस रूप में किया कि उन्होंने अपने सुशिष्य मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को महाप्रज्ञ अलंकरण दिया था।
पहले नाम नहीं दिया, पहले अलंकरण दिया था। चतुर्मास में गंगा शहर का चतुर्मास विक्रम संवत 2035 का 35 का चतुर्मास गंगा शहर में, वहाँ उन्होंने मुनि श्री नथमल जी टमकोर को यह महाप्रज्ञ अलंकरण दिया था। स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी, मुनि दिनेश जी तब दीक्षित नहीं हुए थे, तो वो एक प्रोग्राम था मुनि राजकुमार जी उस समय गंगा शहर में, तब वो जो या 13 पंथ भवन जो अभी बना हुआ है उसी जगह पर वो प्रोग्राम हुआ होगा। उस समय भवन नहीं होगा, वो जगह मैदान में वहाँ प्रोग्राम हुआ होगा। और गुरुदेव तुलसी ने वो गीत फरमाया था, स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई है सागर सी गहराई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचा, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी। संभवतः यह गीत भी उसी प्रोग्राम में आचार्य श्री तुलसी ने फरमाया होगा और उसी प्रोग्राम में यह महाप्रज्ञ का अलंकरण दिया। तो आगम के शब्द को मानो निकाला या उसका उपयोग किया गुरुदेव तुलसी ने। महाप्रज्ञ अलंकरण था कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही कालावधि के बाद, जब मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर को युवाचार्य पद राजलदेसर में मर्यादा महोत्सव में विक्रम संवत 2035 का, उस मर्यादा महोत्सव में वो डागा जी की बाड़ीर वो जो स्थान था वहाँ युवाचार्य पद प्रदान किया था। उस युवाचार्य पद प्रदान के प्रकरण में महाप्रज्ञ अलंकरण को महाप्रज्ञ नामकरण कर दिया गया, युवाचार्य महाप्रज्ञ नाम हो गया था। और गुरुदेव तुलसी ने अपने पट्ट पर पास में युवाचार्य जी को, मैं हालांकि मैं साक्षात दृष्टा नहीं था, वहाँ पट्ट पर पास में बिठाया था। पट्ट पर, वे साक्षात ध्यानमूर्ति जी हैं, पट्ट पर बिठाया था पास में। गुरुदेव तुलसी ने युवाचार्य श्री को अपने पास पट्ट पर बराबर, ये पट्ट पर थोड़ी सी देर के लिए वो बिठाया था, बैठे थे। तो यह महाप्रज्ञ नाम हो गया। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ में परम पूज्य कालूगणी के पास अपने जीवन के 11वें वर्ष में माघ शुक्ला 10वीं को सरदार शहर में, वो भंसाली जी का बाग जो भी अब उसका नाम हो, अब सेठिया जी का स्थान जो भी, वहाँ उनकी दीक्षा हुई थी। सरदार शहर के साथ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ऐतिहासिक संबंध रहा है। वैसे संसार पक्ष में उनका ननिहाल भी, बछावत परिवार जो सरदार शहर, खियासर जो भी, वो भी सरदार शहर से जुड़ा हुआ है। और फिर उनकी दीक्षा भी सरदार शहर में हुई। और उन्होंने न्यारा में चतुर्मास बहुत ही कम किए थे, बहुत ही कम। उनमें एक चतुर्मास उन्होंने सरदार शहर में न्यारा में किया था, एक दिल्ली में किया, एक सरदार शहर में। उन्होंने अपने जीवन में संभवतः है ये 2 ही चतुर्मास न्यारा में किए होंगे। पूरे दीक्षा के बाद पूरे जीवन काल में 2 ही चतुर्मास संभवतः न्यारा में किए होंगे। एक दिल्ली में, एक सरदार शहर में किया था, एक सरदार शहर में किया। उस चतुर्मास में संभवतः रामायण का भी वे व्याख्यान उन्होंने सरदार शहर में दिया था। और तो सरदार शहर में चतुर्मास होना अपने आप में एक थोड़ी महत्व की, मतलब सरदार शहर जैसे गांव में चतुर्मास किसी का होता है तो उस जमाने के हिसाब से थोड़ा एक शायद महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। आज तो और भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं। तो सरदार शहर में उनकी दीक्षा, ननिहाल का संबंध, न्यारा का चतुर्मास भी,
और अंतिम जो स्थिति महाप्रयाण की वो भी सरदार शहर में हुई। तो आदमी छोटे बच्चे के रूप में ही पैदा होता है यूँ सामान्यतया, पर कोई कोई बच्चा बड़ा कुछ लेकर के मानो आता है। हम देखते हैं बच्चा है, बच्चा है क्या जानता है, बच्चा है क्या, ठीक है एक अपेक्षा से क्या जानता है बच्चा है, किस बच्चे के भीतर क्या है यह विशेष बात है। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किस बच्चे के भीतर कौन सा बीज है, वो किस वृक्ष के रूप में आकार लेने वाला, यह खास बात होती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक छोटे बच्चे के रूप में छोटे गांव टमकोर जैसे गांव में पैदा हुए, और सुना है कि खुले आकाश में ही उनका जन्म हुआ, पैदा हुए। तो छोटे बच्चे ही थे, परंतु दो अपेक्षाएं हैं। एक तो भी कि बच्चा कोरा कागज है, कोरी पाटी है, चाऊ जैसा लिख दो। एक चिंतन तो यह है, वह भी एक अपेक्षा से ठीक हो सकता। दूसरा एक विचार है, कोरा कागज नहीं है, भीतर में क्या क्या लिखा हुआ है उसके, है वो किस रूप में आगे बढ़ेगा, जीन कौन से जीन उसके भीतर हैं, कर्म के संस्कार कौन से हैं, क्षयोपशम कैसा है, वो सब चीज़ें भीतर में हैं। उनके आधार पर फिर आदमी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का निर्माण भी हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बच्चे थे, टमकोर जैसा गांव, और फिर जीवन के 11वें वर्ष में उनको साधुत्व की प्राप्ति दीक्षा हो गई। परम पूज्य कालूगणी के पास कुछ वर्षों तक 5-6 वर्ष अंदाज रहने का उनको मौका मिला। कालूगणी का कृपा प्रसाद भी प्राप्त किया, और यों मुनि तुलसी से भी जुड़े हुए। फिर तो आचार्य तुलसी जब बन गए थे मुनि तुलसी विक्रम संवत 1993 में, फिर उनके सानिध्य में उनका विशेषतया रहना हुआ, और एक विकास की उनकी यात्रा आगे चली। जो संस्कृत भाषा का वैदुष्य उन्होंने प्राप्त किया भाषा की दृष्टि से, फिर हिंदी भाषा पर जो उनका मानो कमांड था, जो सौष्ठव था, जो भाषा की काफ़ी स्पष्ट आवाज़ की भाषा की स्पष्टता थी, उनका प्रवचन सुनो, भाषण सुनो कि आवाज़ उनकी कितनी स्पष्ट है, कितनी शुद्ध भाषा है। व्याकरण का ज्ञान ठीक हो तो भाषा यूँ शुद्ध रह सकती है। कईयों की आवाज़ भी इतनी स्पष्ट होती है, इस तरह से बोलते हैं कि बात बिल्कुल गले उतर सके, एकदम समझ में आ सके। क्योंकि वक्ता अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, प्रवचनकार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। किसी किसी वक्ता की बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, बहुत शांति से बोलते हैं, समझ में आ जाती है। कोई कोई वक्ता बहुत जल्दी ऐसे आवाज़ भी साफ न हो तो थोड़ा कभी कभी समझने में कठिनाई हो सकती है। और कभी कभी होल और माइक की स्थिति ऐसी हो जाए कि आवाज़ तो साफ है वक्ता की, तो होल और माइक की स्थिति ऐसी होती है कि पूरी समझ में सुनने में आती नहीं है। कोई ऐसी आवाज़ गूंजती है, क्या होता है, माइक कैसा होता है, वक्ता बहुत स्पष्ट बोलने वाला है, पर माइक और होल की वो स्थिति ऐसी हो सकती है कि थोड़ा सुनने में काठिन्य हो सकता है। तो खैर वक्ता तो अपनी ओर से स्पष्ट बोले, यहाँ तक वह कर सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन हम में से अनेकों ने सुना होगा, और आज भी रिकॉर्डेड प्रवचन हो तो सुने जा सकते हैं, टीवी में भी वो आती हों तो सुने जा सकते। यानी उनकी भाषा कितनी स्पष्ट और शुद्ध हुआ करती थी। वे एक वक्ता के रूप में भी सामने आए, एक
विद्वान वक्ता के रूप में, एक दार्शनिक संत के रूप में सामने आए। हमारे धर्म संघ में वो मुनि थे, तब भी एक विद्वान मुनि के रूप में, दार्शनिक संत के रूप में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। ऐसा बहुत वर्षों पहले इसके नथमल जी, बुद्धमल जी ऐसे नाम चलते भी विद्वान संत तेरापंथ में हमारे संग, उस बहुत वर्षों पहले की बात है। मान लो आज से 50-45 वर्ष पहले, अंदाज 45-43 वर्ष पहले कि विद्वान संत कौन है? नथमल जी है, बुद्धमल जी, नगराज जी डीलिट के विद्वान संत हैं। नथमल जी, बुद्धमल जी, नगराज जी डीलिट। कि नगराज जी बाद में संघ से अलग हो गए थे, वे दिल्ली में भी काफ़ी यूँ रहे थे मुनि। नगराज जी डीलिट, नगराज जी डीलिट, नगराज जी डीलिट, ये उनका एक था। यूँ बड़े उनके एक वो एक तरह से समान अवस्था के से नथमल जी स्वामी, बुद्धमल जी स्वामी, मोटा मोटी समान उम्र के, समान परिवेश के, तीनों कालुगणी के ज़माने के दीक्षित यूँ इस रूप के थे। तीनों का यूँ हमारे मेरे सुनने में एक विद्वान मुनियों के रूप में नाम आता था। तो बुद्धमल जी स्वामी थे, उन्होंने तेरापंथ का इतिहास जो लिखा है वो एक बहुत ही, आज भी उनका वो इतिहास, तेरापंथ का इतिहास है, उसकी भाषा पढ़ने में बहुत अच्छी गरिमापूर्ण ग्रंथ प्रतीत होता है। तो इधर वो बुद्धमल जी स्वामी संस्कृत के भी अच्छे वेत्ता, संस्कृत भाषा के, व्याकरण के और के संभवतः अच्छे वेत्ता। इधर काव्य साहित्य में उनकी वो गीत और उनकी कविता, मंथन नाम की एक किताब थी, मंथन, किसी ने देखी हो मंथन कविताओं की और की, जो भी इधर उनके गीत, बुद्धमल जी स्वामी के गीत होते थे। ऐसे वो साहित्य के क्षेत्र में बुद्धमल जी स्वामी, संस्कृत भाषा में उनका उत्तिष्ठते जागृत, एक तो यह किताब है। ऐसे वो विद्वान संत बुद्धमल जी स्वामी भी थे। नगराज जी थे, वो आगम और त्रिपिटक ऐसे करकरा के ग्रंथ, और उनका नगराज जी का वो बाद में हमारे संघ में भी नहीं रहे थे। अनुव्रत की दृष्टि से भी उनका नाम अनुव्रत परामर्शक के रूप में और में योग संयोग था। विक्रम संवत 2033 में सरदार शहर में मुनि नगराज जी गुरुदेव तुलसी के पास से धर्म संघ से अलग हो गए थे। मुनि मानमल जी उनके साथ अलग हो गए थे। मेरे तो मेरे समय देखने की मेरी बातें हैं। गुरुदेव तुलसी की उनसे बात हुई, फिर वो संघ से अलग हुए थे, तो खैर वे अलग हो गए। फिर दो नथमल जी स्वामी और बुद्धमल जी स्वामी, ये हमारे धर्म संघ में विद्वान संतों के रूप में रहे। और नथमल जी स्वामी को ज़्यादा गुरुकुलवास में रहने का बहुत मौका मिला। बुद्धमल जी स्वामी न्यारा में भी यूँ विचरने वाले रहे, न्यारा में भी वो विचरे, दूर की यात्रा भी की उन्होंने। तो खैर आज प्रसंग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का है। तो बुद्धमल जी स्वामी उनके एक प्रकार से बाल सखा, इस प्रकार के से मित्र के से रूप में बुद्धमल जी स्वामी वो यूँ रहने वाले थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक दार्शनिक संत के रूप में उभरे, विद्वान संत के रूप में उभरे, और उनकी भी कविता साहित्य, गीत उनके हैं, थोड़े हैं, गीत भी हैं उनके। चैत्य पुरुष जग जाए, बहुत एक पुराना गीत है, अच्छा एक यूँ गीत है। इधर बाद में तो ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ऐसे कई गीत उनके बहुत अच्छे सुंदर गीत आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के भी प्रतीत होते हैं। स्वामी जी के बारे में और भी, गुरुदेव तुलसी के बारे में और भी कई ऐसे गीत हैं। तो उनकी प्रतिभा, प्रज्ञा, जो आचार्य श्री तुलसी ने उनको महाप्रज्ञ का जो अलंकरण दिया था, वो थोड़ा एक सार्थक अलंकरण, ऐसा नहीं कि ऐसी कृपा होगी, इतनी कृपा की ही बात नहीं लगती। इसमें कुछ वास्तविकता का भी मुझे दर्शन हो रहा है कि महाप्रज्ञ केवल कोई आभूषण के रूप में ही नहीं, उनमें यानी विद्वत्ता, वैदुष्य, वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में था। इतना संस्कृत भाषा का ज्ञान, इधर प्राकृत, इधर हिंदी और भी राजस्थानी, और इतना उनको ज्ञान। आचार्य भिक्षु के साहित्य का उन्होंने संभवतः मुनि अवस्था में एक अध्ययन जो किया था,
और ऐसे वो भिक्षु स्वामी पर उन्होंने भिक्षु विचार दर्शन जो पुस्तक उनकी है, यानी भिक्षु स्वामी का उन्होंने कितना एक गहराई से अध्ययन किया होगा। एक पुस्तक को लिखना है भिक्षु विचार दर्शन, ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी आदमी के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ लिखना है तो लिखने वाले को भी गहराई में बैठने की अपेक्षा होती है। गहराई में बैठ करके कुछ मानो साक्षात्कार कह दो, कुछ भी कह दो, कुछ चिंतन मनन करके फिर कोई किताब सामने आती है, उस किताब में वजन हो सकता है। उस किताब भले छोटी हो, तो कितना आदमी गहराई में बैठ करके फिर उसने किताब लिखी है, वह बड़ी बात होती है। सामान्य किताब लिख दी, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। किताब लिखने की पृष्ठभूमि में आप गहराई में कितने गए हो। भले एक किताब को लिखने में 10 बरस लग गए होंगे, मान लो लग जाए, तो 10 बरसों तक उन्होंने अन्वेषण किया है, किसी ने खोज की है गहराई में, फिर एक किताब लिखी है। उस किताब में जान हो सकती है। ऐसे ही फटाफट ऐसी वो पूरा चिंतन मनन किया, लिख दिया, उस किताब में जान आ जाए, ये न भी आए, आ जाए न आए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक किताब देखिए, जैन दर्शन मनन और मीमांसा, एक किताब है। इस एक किताब में कितना एक गुणवत्व देखा जा। एक किताब है भी थोड़ी मोटी अच्छी है, जैन दर्शन के संदर्भ में, जैन धर्म के संदर्भ में एक सुंदर किताब मुझे अनुमानित वह हो रही है, जिसका बड़ा जैन शासन में एक विद्वानों में मैं जहाँ तक चिंतन करता हूँ एक महत्वपूर्ण किताब है। श्वेतांबर हो या दिगंबर कोई हो, वह किताब एक अच्छी जैन दर्शन की दृष्टि से, बट हमारे संत लोग हैं, साध्वियाँ बैठी हैं, जैन दर्शन मनन और मीमांसा टाइम मिल जाए कभी पढ़ें, अच्छी तरह उस आद्योपांत किताब को कोई पढ़े, जैन दर्शन मनन और मीमांसा, फिर स्वयं देखो किताब कैसी। हालांकि हम तो आखिर बड़े लोगों का, हम तो ऐसे क्या निर्णय दें, पर फिर भी थोड़े जो समझदार चिंतनशील सोचें भी किताब में कितनी गुणवत्ता है, किस प्रकार जैन धर्म के बारे में सिद्धांत की बात, इतिहास की बात, कितनी अच्छी बातें, कितनी अच्छी भाषा में, कितनी परिष्कृत अच्छी भाषा। संभवतः तो कोई को टाइम मिले तो पूरी उस किताब को पढ़े। यहाँ तो थोड़े साधु साधियाँ हैं नारा में और में बाहर कई साधु, जिनको टाइम मिले जैन दर्शन मनन और मीमांसा इस किताब का भी कोई स्वाध्याय करे, भिक्षु विचार दर्शन का स्वाध्याय करे, तो बहुत आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की ये कुछ मानो देन है, ये अवदान है उनके, कि हम उनके साहित्य को पढ़ करके हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाषण देने की सामग्री, व्याख्यान देने की सामग्री, आचार्य श्री के साहित्य को टाइम मिले कोई पढ़ता रहे तो अच्छा भाषण देने का मैटर उनके साहित्य से प्राप्त हो सकता है। कि हमारे पता नहीं दूसरे लोग भी कितना उनको साहित्य को पढ़ करके लाभ लेते होंगे, तो हम लोग भी उनके साहित्य को पढ़ करके, कि उनकी विद्वत्ता, साहित्य, इतनी किताबें हैं। फिर आगम वाङ्मय, आगम साहित्य, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक महत्वपूर्ण सेवा का कार्य है। जैन आगमों का यह संपादन, अनुवादन, टिप्पण का जो कार्य है, जो उन्होंने उसमें परिश्रम किया है, जो मानो पसीना बहाया है। पसीना कैसे बहाया, कि जैसे गर्मी का समय होता, पहले युवाचार्य काल में जब थे, कहीं एक कमरे में विराज गए हैं, बिहार हो रहे हैं, बिहार कमरे में विराजे हैं, अब दोपहर में वो आगम का लेखन और काम हो रहा है, तो मान लो पसीना आ रहा है और पहुँच रहे हैं, कुछ फरमाते जा रहे हैं, लिखाते जा रहे हैं, पसीना मान लो पूछते जा रहे हैं। और वो जब थोड़ा उस समय का ज़माना, आज से थोड़ा और पुराना वो ज़माना था, कि तब हवा की भी इतनी सुविधा व्यवस्था गाँवों में और में कैसे क्या रही हो, गिर विराट जाते
और मैं भी कई बार पास में बैठता, श्रुत लेखन का सौभाग्य मुझे भी मिलता। गुरुदेवाचार्य श्री फरमाते रहते, कोई टीका का और का पन्ना और जो भी उनके पास संस्कृत में फरमाते, और मैं उसको नोट करता रहता। ऐसा भी मुझे उनके चरणोपपात में बैठ करके आचारांग भाष्य का, श्रुत लेखन का काफ़ी हिस्सा, संभवतः अधिक आधे से ज़्यादा हिस्सा मुझे ग्रहण करने का और लेखन करने, श्रुत लेखन करने का मुझे मौका मिला। तो मैं वो पास में बैठता, दोपहर का समय विराजे रहते, विश्राम करके विराजते, फिर गर्मी और जो भी गर्मी के समय मेरियों फरमाते, मानो पसीना कितना बहाया होगा। उनकी वो प्रतिभा कह दें, तो एक आचारांग पर जो भाष्य संस्कृत में है, एक महत्वपूर्ण, भाषा भी काफ़ी सरल है। आचारांग भाष्य की संस्कृत भाषा भी ऐसे काफ़ी यूँ बहुत कठिन संभवतः नहीं है। फिर उसका अनुवाद भी हो गया, हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद और अनुवाद के कार्य हो गए हैं। और सारा जो आगम वांग्मय हमारे धर्मसंघ में जो चला है, उसमें गुरुदेव तुलसी वाचना प्रमुख थे, और वाचना प्रमुख भी थे, साथ में वो खुद काम में भी साथ में विराजते थे। मुझे याद है वो खुद भी क्यों दोपहर में विराजते, नथमल जी स्वामी पास में विराजते और संत और बैठ जाते, फिर वो आगम का काम चलता था। तो आचार्य श्री तुलसी की भी प्रतिभा जो थी, प्रतिभा उनकी संस्कृत का अध्ययन था आचार्य श्री तुलसी का, आगम का, तत्व ज्ञान का, 13 पंथ के सिद्धांतों का और का उनका ज्ञान, फिर उनका व्याख्यान का क्रम और राग रागिणियों का उनका ज्ञान, इतने आख्यान साहित्य, कालू यशो विलास, डालिम चरित्र, माणक महिमार, कितने ये आख्यान साहित्य गुरुदेव तुलसी के। तो गुरुदेव तुलसी का अपना जो वैदुष्य, संस्कृत भाषा का उनका एक वैदुष्य, और फिर हिंदी भाषा का भी, मतलब वो प्रवचन में और में हिंदी भी काम लेते थे, और इधर साहित्यिक उनकी क्षमता, साहित्य निर्माण, काव्य निर्माण, गीत निर्माण, ग्रंथ निर्माण, आख्यान निर्माण। तो गुरुदेव तुलसी का अपना पांडित्य भी था, और पांडित्य के साथ वे जनता के व्यक्ति भी थे। वे एकांत में बैठे यूँ कम, वो आम जनता के आदमी, गांवों के लोगों के बीच भी, और भी शहरों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, आए गए लोग, बातचीत, और इधर धर्मसंघ का भी संचालन का कार्य, ये हम जैसे साधु साधियाँ थे उनकी व्यवस्था करना, चतुर्मास करना, वो किसको कहाँ देना, किस साधु को किसके साथ देना, किस साध्वी को कहाँ वंदना कराना, कहाँ चौमासा कराना, किसको सेवा आदि आदि संघीय कार्य थे। अब एक आदमी ने करीब 5.5, 6 दशकों तक मोटा मोटी प्राय धर्मसंघ के एक संचालन का जो कार्य में अपना योगदान दिया। अकेले एकमात्र कीर्तिमान आचार्य हैं, इतना लंबा आचार्य काल किसी को मिला तो आचार्य श्री तुलसी को मिला। इतनी यात्रा जो की है, साउथ की यात्रा करने वाले पहले आचार्य तुलसी थे। कोलकाता पधारने वाले पहले आचार्य तुलसी थे। और भी उड़ीसा क्या और क्या, महाराष्ट्र में भी पधारने वाले पहले आचार्य गुरुदेव तुलसी थे। उनसे पहले कोई आचार्य श्री संभवतः महाराष्ट्र में नहीं पधारे थे। कितने कामों में उन्होंने पहल की है। पहले करने वाले आचार्य के रूप में आचार्य श्री तुलसी का नाम है। और आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने विरोध भी, हालांकि विरोध पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी झेला है, तो उन्होंने जो विरोध झेला है वो कई रूपों का विरोध झेला है। एक तो हमारे दान दया सिद्धांत, इन बातों का विरोध, फिर ये दूसरे जैनेतर लोगों का भी विरोध, धर्मसंघ के अंदर का भी विरोध, कई प्रकार के विरोध उनके सामने आए थे। और लगता है उनमें साहस भी अच्छा था। आचार्य श्री तुलसी में साहस मनोबल भी, कोई निर्णय लेना तो
ले लेना, निर्णय ले लिया। आगम संपादन का निर्णय आखिर गुरुदेव तुलसी नहीं तो मानो यही औरंगाबाद की यह भूमि निकट आ रही है। औरंगाबाद, इसी औरंगाबाद में महावीर जयंती के दिन संभवतः उन्होंने आगम संपादन की वो घोषणा रही है। मच्छर गांव, क्या मंचर गांव, वो जो महाराष्ट्र की एरिया है, तो आगम संपादन की हमारी पृष्ठभूमि की एक मानो एरिया संभवतः कही जा सकती है। तो काम का प्रारंभ करने में आचार्य श्री तुलसी, फिर नथमल जी स्वामी टमकोर जैसे उनके सहायक सारथी, जैसे राजा और मंत्री होते हैं ना, राजा और मंत्री, कुछ अंशों में यूँ लगता है आचार्य श्री तुलसी राजा थे, नथमल जी स्वामी टमकोर मानो कि एक रूप में या किसी रूप में उनको निकाय सचिव का स्थान भी दिया गया। निकाय सचिव, सचिव मंत्री कह दो, सचिव कह दो। तो नथमल जी स्वामी ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में थे, मानो आचार्य तुलसी महाराजा थे, ये महामंत्री थे। ऐसे इस प्रकार के थे कि उन्होंने जो निर्णय ले लिया है अब उसको संपादित करना, सिरे तक पहुंचाना, ठीक ठाक करना, उसकी व्याख्या करना, उस बारे में बताना करना, जो ऐसे मतलब वो नथमल जी स्वामी का एक बड़ा एक योग। क्यों गुरुकुलवास में प्राय रहते थे, अधिक गुरुकुलवास में रहने वाले, तो कैसे निर्णय पहले चिंतन मंथन भी जो करना होता, फिर निर्णय हो गया, फिर उसको संपादित करना, क्रियान्वित करना। अब प्रेक्षा ध्यान है, अब एक ध्यान पद्धति सामने आ गई। तो यूँ तो आचार्य श्री तुलसी आचार्य थे, नथमल जी स्वामी लगे और एक पद्धति सामने आ गई थी। अब जीवन विज्ञान है तो एक कार्यक्रम शिक्षा जगत के लिए सामने आ गया। तो यूँ आज हम जिनकी वार्षिक ये पुण्यतिथि 14वीं कह दें वार्षिक पुण्यतिथि मना रहे हैं। 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं। ये 2 सप्तक, वर्षों के 2 सप्तक 14 वर्ष आज संपन्न हो रहे हैं। 14 वर्षों का वनवास कहा जाता है। हमने भी मानो 14 वर्षों का वनवास, यानी आचार्य श्री के बाद 14 वर्ष भोग लिए हैं। आचार्य श्री के बिना, आचार्य श्री के अभाव में 14 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। 14 वर्षों का वनवास होता है। हमने 14 वर्ष उनके साक्षात अनुपस्थिति या अभाव के 14 वर्ष आज संपन्न कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव हमें मिले थे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास मुझे तो रहने का विशेष मौका मिला था। 1997 से लेकर 2010 तक, यानी लगभग 13 वर्षों से ज़्यादा मुझे उनके सानिध्य में, 13 वर्षों से ज़्यादा नहीं भी कहें, 13 वर्षों के पौने 13 लगभग मान लो वर्षों तक जो उनके पास विशेष रूपेण रहने का मौका मिला। उससे पहले महाश्रमण के रूप में रहा था, वो अलग काल है। आचार्य श्री तुलसी के बाद में उनके निकट रहने का मौका मिला था और उन्होंने आचार्य श्री तुलसी के महाप्रयाण के बाद जल्दी ही घोषणा कर दी कि मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, और बना भी दिया। भादवा महीने में तो उन्होंने निर्णय घोषणा भी कर दी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणोपपात में रहने का मुझे कई वर्षों तक निकटता से और संतों को भी मिला है और साध्वी जी को भी मिला है। मुझे मिला वो एक विशेष पोस्ट पर भी रह के, क्योंकि युवाचार्य से बड़ा तो कौन होता है। अगर मोटा मोटी ऑफिशियल रूप में देखें एक आचार्य के लिए युवाचार्य से अधिक कौन हो सकता है। ऑफिशियल रूप में चिंतन करें तो सबसे निकट देखें तो युवाचार्य होते हैं और सब तो पीछे हैं, बाद में हैं। तो मुझे उस पद पर रह करके उनके पास रहने का मौका मिला कि जो व्यक्ति सब एक तरह से सबसे निकट, प्रशासनिक दृष्टि से सबसे निकट है, तो युवाचार्य मोटा मोटी प्राय मान लो ऑफिशियल रूप में होते हैं। मुझे उस स्थान पर रहकर वर्षों तक उनके चरणोपपात में रहने का मौका मिला और ये एक अवस्था आने के बाद आचार्य बने थे। जीवन के 8वें दशक में वे आचार्य बने थे। बहुत बड़ी उम्र थी वैसे तो,
वो एक तरह से 70 के बाद की उम्र है, वो एक वृद्धावस्था के मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, एक 70 के बाद की उम्र है। उसमें वे आचार्य पद पर आरूढ़ हुए और साधुवाद की, हालांकि गुरु को तो साधुवाद देना भी थोड़ी छोटी बात हो जाए, साधुवाद से बड़ा शब्द भी भले काम में ले लें, वो मेरा भाव यह है, इस एज में होकर भी उन्होंने जिस ढंग से कार्य किया, जिस ढंग से संघ को एक संरक्षण प्रदान किया, जिस ढंग से यात्रा भी कर ली, वरना 80-90वें दशक में और में फिर यात्राएं करना, और इस उम्र में भले उम्र आ गई पर उनकी जो क्षमता, ज्ञान के रूप में क्षमता, प्रवचन की क्षमता, चिंतन की, लिखाने की, पढ़ने की, काम करने की, बताने की और की, वो काफ़ी अच्छी थी। उनकी जीवन शैली भी एक अपने ढंग की थी। विश्राम भी कर लेते, आर के जो खाना वो खाना, नहीं खाना तो वो अपनी जो उनकी एक जीवनचर्या थी, अमुक चीज़ लेना वो लेना, यानी उन्होंने वृद्धावस्था को किस तरह से जिया था। जीवन शैली एक काफ़ी व्यवस्थित रूप में, टाइम पर अपना सोना है तो लेटना, लेट जाना, विश्राम कर लेना, सो जाना, तो यूँ अपना ध्यान करना है तो ध्यान करना है, काम करना है तो काम करना है, यूँ उनकी जीवन शैली। हमारे अनेक संतों को उनको देखने का मौका मिला है कि उनकी 9वें दशक की जीवन शैली कैसी थी, 8वें दशक की, 9वें दशक की, और अपना काफ़ी व्यवस्थित जीवन का क्रम उनका विराजते थे। तो अच्छे ढंग से यूँ काफ़ी सीधे, यूँ बहुत यूँ विराजने का उनका तरीका अपना अच्छा, प्रवचन कार्यक्रम है नो, उनका विराजने का वो मतलब ऐसे ज़्यादा झुक कर के संभवतः विराजने का शायद पता नहीं, इससे थोड़ा अच्छी तरह विराजने का, योग ध्यान साधना प्राणायाम अपनी साधना और ऐसे करते, और ऐसे उनका शरीर भी देखें तो एक दृष्टि से काफ़ी अनुकूल था। इतनी 90 लगभग की एज आ गई, उस तुलना को देखें आज के युग में देखें तो बहुत उनका शरीर भी अनुकूल, थोड़ी बहुत तो ठीक अब हो जाए मान लो, बाकी काफ़ी उनकी शरीर की अनुकूलता थी। अनुकूलता कैसी थी कि इस 90 वर्ष में संभवतः एक बार भी कार में बैठने का काम उनका नहीं पड़ा, यानी शरीर भी अनुकूलता ही माने, वरना तो आदमी को किस स्थिति में क्या करना पड़ जाए। तो ऐसे कोई एक दिन भी मेरे देखने में कोई उनको हॉस्पिटल में कभी मान लो कोई 2 दिन भी भर्ती होना पड़ा हो, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे देखने में, तो कोई डॉक्टर के हिसाब से कोई हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा हो। इसका मतलब शरीर की भी अनुकूलता कितनी थी। यह पुण्यवत्ता, यह एक प्रकार की पुण्यवत्ता ही माने कि हॉस्पिटल में भर्ती न होना पड़े 2-4 दिन के लिए, अपना शरीर का क्रम ठीक रहे। तो ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका शारीरिक दृष्टि से भी मानो स्वस्थता की दृष्टि से भी संभवतः एक अनुकूल वेदनीयता प्रतीत हो रही है, इधर ज्ञान की दृष्टि से ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम भी, उसकी भी अनुकूलता प्रतीत हो रही है। दर्शनावरणीय क्रम तो साथ में जुड़ा हुआ है ज्ञानावरणीय से। और इधर हम देखें कसाई के मतलब बहुत ऊंचा आके कोई फरमाना बोलना, बहुत ही कम ऐसा कोई अवसर आता होगा। उन्होंने बहुत तेज रूप में किसी को ज़्यादा डांटा हो, ज़्यादा किसी संतों को ओलमा डांट दिया हो, कहते शांत मुद्रा। और आयुष्य क्रम को देखें तो आयुष्य भी लंबा, वेदनीय क्रम आ गया, मौन्य क्रम, आयुष्य क्रम भी लंबा। नाम क्रम गोत्र क्रम को देखें तो उनकी ज्ञान के क्षेत्र में न केवल तेरापंथ समाज की, जैन समाज में भी, अन्य जैन समाज के आचार्य और जो लोग, जैसा अभी दिनेश जी और कुछ बोल रहे थे, भी महाप्रज्ञ जी के बारे में विद्वत्ता लेखन सा, इस दृष्टि से जैन समाज में महाप्रज्ञ जी का एक अपना नाम था। तो नाम गोत्र अंतराय क्रम देखो, यूँ मतलब उनको एक गुरु कृपा भी प्राप्त हुई, गुरुदेव तुलसी की, कालुगणी की भी, तब तो बच्चे थे, बाल मुनि मान लो, थोड़े छोटे थे,
बाद में गुरुदेव तुलसी की भी उनको कृपा भी मिली, निकाय सचिव जैसा स्थान उनको दिया, फिर युवाचार्य दिया, और फिर जो सामान्यतया कभी हुआ नहीं हमारे संग में कि जीवन काल में आचार्य पद उनको प्रदान कर दिया, जो आज उनसे पहले कभी हुआ नहीं, वो काम भी उनके संदर्भ में हो गया। और जीवन गुरु के सामने वो आचार्य के पद पर, वो कहते हैं ना, गुरु आचार्य दो नहीं होते, दो भी हुए हैं हमारे, कि आचार्य गुरु दो नहीं होते। हमारे मुनि जी कोई कहते होंगे हमारे एक ही हो ना, हमारे दो भी हुए हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य थे तो गुरुदेव तुलसी हमारे गुरु भी थे, गणाधिपति गुरुदेव भी थे। तो खैर गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ दोनों में एक संदर्भ में एकता थी, दोनों में एकता सी थी। गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था, तुलसी में महाप्रज्ञ को देखो और महाप्रज्ञ में तुलसी को देखो। ये गुरुदेव तुलसी के फरमाने के शब्द हैं। जब लाडनों में विराजे, उन दिनों की बात है, तब चारवास मर्यादा महोत्सव का प्रसंग और था संभवतः कि तुलसी में महाप्रज्ञ को देखो, महाप्रज्ञ में तुलसी को। इतना दोनों में एक सीमा तक अद्वैत कह दें तुलसी महाप्रज्ञ में, तो ऐसे एक साइमल्टेनियसली हमें दो, मान लो गुरु और आचार्य हमारे धर्म संघ को मिले थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुनि काल भी यूँ लंबा रहा, यानी मात्र मुनि काल भी लंबा रहा, और हमारे संघ में दीपते संत के रूप में एक विद्वान दार्शनिक, गुरुदेव की कृपा, इधर गुरुकुलवास में रहने वाले, इधर भाषण विद्वत्तापूर्ण भाषण करने वाले, साज के अग्रणी रियो, निकाय सचिव, तो यूँ ऐसे वो मुनि काल में भी हमारे संघ में एक प्रतिष्ठित रहे। फिर युवाचार्य काल में आ गए, तो युवाचार्य काल भी उनका 15 वर्षों का लगभग का रहा, 15 वर्षों का। उसके बाद वो आचार्य पद पर आ गए। कुछ वर्ष गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में आचार्य रहे, बाद में गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हो गया। वे गुरुदेव तुलसी के बिना आचार्य पद पर विराजमान रहे, और यूँ करते करते वे सन 2010 का चतुर्मास सरदार शहर में घोषित किया हुआ था, और वे सरदार शहर अक्षय तृतीया से पहले ही पधार गए थे सरदार शहर में, और सरदार शहर में यूँ विराजना शुरू हो गया था। और थोड़ी उनके स्वास्थ्य में वो जलन जैसी वो समस्या वो कुछ हुआ करती थी, या गर्मी का समय भी था, और वो लगता हमको तकलीफ है, गर्मी वो जलन की ओर की तकलीफ है थोड़ी, पर अब वेदनीय कर्म का थोड़ा योग मान ले। आखिर जीवन काल की अपनी एक सीमाएं भी होती है। तो आज के दिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमसे विदाई ले गए थे, और मैं भी उस समय उसी मकान में था, गोठी जी वाले मकान में था। पहले मेरा बैठना वहाँ होता था गदैया जी के नोरे में, फिर गुरुदेव ने कहा भी तुम यहीं बैठ जाओ, या मकान ठीक यहाँ, तो मैं वहाँ बैठना शुरू हो गया। तो वहाँ मैं निकट का निकट रह गया था, निकट था। तो आज के दिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमसे बिछुड़ गए थे, यानी पधार गए थे, महाप्रयाण हो गया था। तो गुरुदेव तुलसी पधार गए, और उनके लगभग 13 वर्षों के बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधार गए। तो ये आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी दोनों आपस में काफ़ी जुड़े हुए थे। अनेक कार्य हमारे धर्म संघ के हैं, उनमें वे जुड़े हुए थे। समण श्रेणी जैसा एक नया अभियान, नया कार्यक्रम शुरू हुआ, और साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी पहले समणी थी, समणियों का प्रारंभ हुआ। पहले बैच में विस्तृत विभाजी स्मित प्रज्ञा जी नाम होता था, तब वो पहली नियोजिका वे बनी थी। 6 समणियों का बैच था वो। यूँ वो दीक्षाएँ बाद में, ये समता प्रज्ञा की दीक्षा बाद में हुई थी सन 2002 में। मुनि महावीर, समता प्रज्ञा, समणी, कई दीक्षाएँ हुई थी। पहले ये समणी थी, ये समता प्रज्ञा समणी बनी। बाद में विस्तृत स्मित प्रज्ञा जी भी साध्वी बन गए, विस्तृत विभाजी। फिर बाद में ये भी समणी समता प्रज्ञा भी साध्वी संबुद्ध ये सा बन गई। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, तो वे उनके संसार पक्ष में भाणजी होते थे। महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के संसार पक्ष में वो कज्जन जो भी कह दो भाणजी ऐसे हुआ करती थी।
तो कनक प्रभा जी, साध्वी प्रमुखा जी गुरुदेव तुलसी के पास भी रही, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में उसके बाद भी रही थी। तो यों साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, फिर साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी, साध्वी इधर साध्वी वरिया संबुद्ध ऐसा है। और अभी तो गुरुकुलवास में तो साध्वी प्रमुखा जी की तो अनुपस्थित पृथक विहार में है, तो अभी तो मुखिया भी साध्वी वरिया है। साध्वियों में इधर मुख्य मुनि हैं, वो पिछले वर्ष आज के दिन मुख्य मुनि को हमने बहुश्रुत परिषद का संयोजक आज के दिन ही बनाया था। तब मैंने बुलाया था, वो आओ भाई आओ, बुलाया था, ये बुला के फिर इनको ये बहुश्रुत परिषद का संयोजक, मुख्य मुनि तो हैं ही पद पर, साथ में 1 वर्ष इनको हो गया है, ये बहुश्रुत परिषद के संयोजक हैं। 7 सदस्य हैं, साथ में सबसे मतलब उम्र के हिसाब से देखें ना, उम्र के हिसाब से तो सबसे छोटे 7 में यही है। 7 में ही सबसे बड़े कह दो, चाहे संयोजक कह दो, कुछ भी कह दो, संयोजक कह दो, बड़े न कहें तो संयोजक कह दें भले, तो वो भी मुख्य मुनि महावीर हैं। तो बहुश्रुत उनका भी आज दिन है ना, ये उनका भी आज बहुश्रुत परिषद संयोजक मनोनयन का मान लो दिन है। तो मुनि महावीर भी अपने मतलब अपने बहुश्रुतत्व का विकास भी होता रहे। बहुश्रुतत्व का विकास अपना समझाने का, बताने का, ग्रंथों आदि का ज्ञान है। और बहुश्रुत परिषद का संयोजकत्व का भी जहाँ जैसी अपेक्षा लगे उस रूप में भी कार्य करते रहें। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का दिन इधर बहुश्रुत परिषद संयोजक के रूप में मुख्य मुनि महावीर की नियुक्ति, तो दोनों ही वैसे ज्ञान से जुड़े हुए हैं। महाप्रज्ञ जी तो नाम भी उनका तो प्रज्ञा था, इनका कार्य वो बहुश्रुत के रूप में ही कार्य है। और यहाँ साध्वी वरिया भी बहुश्रुत परिषद की सदस्य है। साध्वी प्रमुखा जी हैं, साध्वी वरिया हो गई, साध्वी राजीमती जी, कनक श्री जी, इधर मुख्य मुनि है मुनि श्री उदित कुमार जी, समीर मुनि, दिनेश कुमार, ये 7 सदस्यों की यह परिषद है। तो इसमें मुख्य मुनि महावीर संयोजक हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आज के दिन जो महाप्रयाण को प्राप्त हो गए थे, मैंने एक गीत की रचना भी की है आज के संदर्भ में। 10 कंधर राजा, 10 कंधर राजा, रावण ना पुण्य दिशे ताजा, रावण ना पुण्य दिशे ताजा, 10 कंधर राजा, गुण सो इंद्र धनेन्द्र विचारो, गुण सो चर जान, ग्रह गण रात्रिन रात्रिपति रहे, जब उगे एक भान, 10 कंधर राजा, तेरा पथ का राजा, तेरा पथ का राजा, महाप्रज्ञ गुरु गौरव लगता ताजा, महाप्रज्ञ गुरु गौरव लगता ताजा, तेरा पथ का राजा, आगम संपादन अनुवादन, विशद विवेचन गुरुतर, आगम संपादन
का अवदान महत्तर, ज्ञान जगत को हित कर, तेरा पथ का राजा, तेरा पथ का राजा, महाप्रज्ञ गुरु गौरव लगता ताजा, तेरा पथ का राजा। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का सम्यक अनुशीलन, प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का सम्यक अनुशीलन, प्रियता अप्रियता से मुक्त भाव से हो संप्रेक्षण, तेरा पथ का राजा, महाप्रज्ञ गुरु गौरव लगता ताजा, तेरा पथ का राजा। हो जीवन विज्ञान प्रशिक्षण, शिक्षालय प्रांगण में, हो जीवन विज्ञान प्रशिक्षण, शिक्षालय प्रांगण में, नैतिकता संवेग नियंत्रण, नैतिकता संवेग नियंत्रण, हो विद्यार्थी गण में, तेरा पथ का राजा, महाप्रज्ञ गुरु गौरव लगता ताजा, तेरा पथ का राजा। आचारांग सूत्र पर संस्कृत, सरस्वती में भाष्य, आचारांग सूत्र पर संस्कृत, सरस्वती में भाष्य, श्रुत लेखन में मैं भी भागी, श्रुत लेखन में मैं भी भागी, मंगल प्रभु का दास्य, तेरा पथ का राजा, महाप्रज्ञ गुरु गौरव लगता ताजा, तेरा पथ का राजा। महाश्रमण विभु बालो सुत का, चरम दिवस कार्यक्रम, महाश्रमण विभु बालो सुत का, चरम दिवस कार्यक्रम, श्रद्धानत हो
वंदन करता श्रद्धानत हो वंदन करता खूब चले सुपरिश्रम खूब चले सुपरिश्रम तेरा पथ का राजा महाप्रज्ञ गुरु गौरव लगता ताजा तेरा पथ का राजा तेरा पथ का राजा। तो हमारे 13 पंथ के तो वो मानो राजा थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधार गए। 14 वर्ष आज संपन्न हो गए हैं और उनके जीवन से, उनके साहित्य से, उनके प्रवचनों से उनको हमने देखा। उनके व्यवहार से हम जो शिक्षण ले सकें वो लेने का यथासंभव प्रयास कर सकते हैं।